हाय एवरीवन, हम लोग सैम्पलिंग की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि एक सिग्नल को सैम्पल करने पर अगर हमारे पास एक सिग्नल एस टी है जिसका कि फूरियर ट्रांसफॉर्म एस एफ है और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, तो उसे सैम्पल करने पर जो सिग्नल आएगा जैसे कि सैम्पल्ड स्पेक्ट्रम SF या ST है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म SF है, और उस सिग्नल ST को जब मैं सैम्पल करता हूँ तो मेरे पास SPT आता है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म SPF है। और हमने देखा था कि ये सैम्पलिंग एक तरह से पल्स ट्रेन से मल्टीप्लिकेशन है। ये हमने प्रूव किया था कि सैम्पलिंग और पल्स ट्रेन मल्टीप्लिकेशन एक ही है, और क्योंकि सैम्पलिंग पल्स ट्रेन से मल्टीप्लिकेशन है तो सैम्पल सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म उस सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म या सैम्पल सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म असली सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म की कॉपीज होंगी। तो ये सैम्पल स्पेक्ट्रम या सैम्पल सिग्नल सैम्पल्ड सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म, सैम्पल सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म ये असली सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म की सैम्पल सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म असली सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म की कॉपीज होगा के फॉर्म में आएगा। यहाँ TS इक्वल्स 1/fs, TS को सैम्पलिंग पीरियड बोलते हैं। FS को सैम्पलिंग FS को सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, TS सैम्पलिंग पीरियड कहलाता है, FS सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और ये ऐसी समेशन की तरह दिखाई देता है। हमने इस समेशन को खोलकर ऐसे देखना आसान है। अब हमने 3 केसेस की बात की थी पिछली बार। हमने कहा था कि अब हमारे पास 3 केसेस होंगे। एक FS ग्रेटर देन 2W, जहाँ FS 2W से ज़्यादा है, FS जो सिग्नल की बैंडविड्थ है W उसके डबल से ज़्यादा है, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये असली सिग्नल कह सकते हैं, सिग्नल, ये इसकी कॉपी और ये कॉपी। तो पहले केस में आप देख सकते हैं असली सिग्नल और उसकी कॉपीज बहुत दूर दूर हैं। ये पहला केस है जब FS 2W से ज़्यादा है। हमने पिछली बार सैम्पलिंग थ्योरम या इस बात को कुछ डिटेल में इस पर बात की थी कि वो कॉपीज़ कब ओवरलैप करेंगी, कब ओवरलैप नहीं करेंगी। तो FS ग्रेटर दैन 2W पर आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल की कॉपीज़ बन रही हैं वो दूर दूर बन रही हैं। दूसरे केस में FS इक्वल्स 2W में वो सिग्नल की कॉपीज़ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिग्नल स्पेक्ट्रम की कॉपीज़, सिग्नल स्पेक्ट्रम की कॉपीज हैं और सेपरेटेड। आप ये कह सकते हैं कि सिग्नल स्पेक्ट्रम की कॉपीज रिजॉल्वेबल हैं, मतलब कि आप ये बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी कॉपी शुरू हो रही है और कहाँ पर कौन सी कॉपी खत्म हो रही है। आप एक कॉपी को दूसरी कॉपी से अलग कर सकते हैं। रिजॉल्वेबल का मतलब है आप उस सिग्नल स्पेक्ट्रम की एक कॉपी को दूसरी कॉपी से अलग कर सकते हैं। तो सिग्नल स्पेक्ट्रम की कॉपीज रिजॉल्वेबल हैं और सेपरेबल हैं, सेपरेटेड हैं, सेपरेबल नहीं, मतलब एक दूसरे से पर्याप्त दूर हैं।
तो सिग्नल स्पेक्ट्रम की कॉपीज रिजॉल्वेबल हैं और सेपरेटेड हैं जब fs ग्रेटर देन 2w है। fs इक्वल टू 2w पर सिग्नल स्पेक्ट्रम की कॉपीज रिजॉल्वेबल तो हैं पर सेपरेट नहीं। रिजॉल्वेबल तो हैं पर सेपरेटेड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते वो कॉपीज बहुत दूर दूर बनी, वो कॉपीज एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर सिग्नल स्पेक्ट्रम की कॉपीज जुड़ी हुई हैं, ये रिजॉल्वेबल हैं पर सेपरेटेड नहीं हैं। और fs लेस देन 2w पर कॉपीज ना तो हैं और ना सेपरेटेड। fs लेस देन 2w पर कॉपीज ना तो रिजॉल्वेबल है ना सेपरेटेड। ये इन पॉइंट्स को कंसिडर करिए, ये w है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिस्सा आप जो हरे सर्कल में या जो हरे गोले में रखी गई फ्रीक्वेंसीज हैं, आप ये नहीं बता सकते कि ये फ्रीक्वेंसीज कौन सी कॉपी से आ रही हैं। तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी पर SPF का या SF का मैग्नीट्यूड क्या था। आप ये नहीं बता सकते किस फ्रीक्वेंसी पर SF का मैग्नीट्यूड क्या था। यहां आप हर फ्रीक्वेंसी पर बता सकते हैं कि SF का मैग्नीट्यूड क्या था। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप हर एक फ्रीक्वेंसी पर बता सकते हैं कि SF का मैग्नीट्यूड क्या था। पर अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि किस पॉइंट पर SF का मैग्नीट्यूड क्या था। तो इसीलिए ये रिजॉल्वेबल नहीं है। यहाँ ये देखिए, इस पॉइंट पर मैं बता सकता हूँ SF का मैग्नीट्यूड क्या है। रिजॉल्वेबिलिटी में मैं ये बता सकता हूँ कि मैं हर पॉइंट पर SF का मैं हर पॉइंट पर SF का मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ। यहाँ भी मैं हर पॉइंट पर SF का मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ, पर यहाँ पर मैं हर पॉइंट पर SF का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता, जिससे कि ये रिजॉल्वेबल नहीं रहता। तो अब नेचुरली सवाल ये आता है कि अगर ये रिजॉल्वेबल नहीं है फिर भी प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए कि SF के रिजॉल्वेबल ना रहने से प्रॉब्लम क्या आती है, हम ये देखते हैं कि हम SPF से SF को वापस कैसे लाएंगे। तो सवाल है कि मैं सवाल लिख देता हूं, हम SPF से SF को वापस कैसे लाएंगे। आपको याद होगा कि जब हमने सैम्पलिंग की बात की थी, या जब हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात की है इन जनरल, हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम जो भी सिग्नल भेज रहे हैं, जैसे भी भेज रहे हैं, हमें वो सिग्नल वापस मिलना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई भी पॉइंट सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब हमें जिस सिग्नल पर हम वो प्रोसेस कर रहे हैं वो सिग्नल वापस मिल सके। अगर हमें वो सिग्नल वापस नहीं मिल सकता तो उस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये प्रोसेस हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब हमें सोर्स सिग्नल वापस मिल सके। तो अब सवाल यही है कि हम SPF से SF वापस कैसे लाएंगे। जवाब सीधा है, SF की फालतू कॉपीज
SF की फालतू कॉपीज हटाकर, क्योंकि जब हमने सैम्पलिंग की है तो सैम्पलिंग प्रोसेस में ये हुआ है कि टाइम डोमेन में सैम्पलिंग करने से SF की या उस सिग्नल के स्पेक्ट्रम की कई फालतू कॉपीज बन गई हैं जो हमें नहीं चाहिए। सैम्पलिंग से सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि जो उस सिग्नल की कई ऐसी कॉपीज बन गई हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हमें नहीं चाहिए। तो अगर हम उन फालतू कॉपीज को हटा दें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें हमारा असली सिग्नल वापस मिल जाएगा। तो ये कैसे करेंगे? तो ये लो पास फिल्टर से होता है। हम उसे एक लो पास फिल्टर से पास करेंगे। लो पास फिल्टर क्या है? लो पास फिल्टर है कि हम एक फिल्टर लगाएंगे H ओमेगा, जिससे कि ये हरा H ओमेगा, ये इसे एक फिल्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे H ओमेगा से, जिससे कि हमें सिर्फ एक कॉपी मिले, बाकी कॉपीज चली जाएं। तो हम अगर उस सिग्नल को एक लो पास फिल्टर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें सिर्फ एक कॉपी मिले और बाकी कॉपीज चली जाएं, तब हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो S हैट ओमेगा ये रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल, ये S हैट ओमेगा रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल कहलाता है। S हैट ओमेगा रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल कहलाएगा। अब हम एक बार वापस जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, अब यही लो पास फिल्टर मैंने इस स्लाइड की एक कॉपी बना लेता हूं। मेरे पास ये 3 केसेस थे, fs ग्रेटर देन 2w, fs इक्वल टू 2w, fs लेस देन 2w। ये 3 केसेस थे मेरे पास। तो मैंने इन तीनों केसेस पर लो पास फिल्टर लगा दिया। लो पास फिल्टर ऐसा कि HF इक्वल्स आइडियल लो पास फिल्टर 1 0, F लेस देन W और 0 F। मैंने इन तीनों पर एक लो पास फिल्टर लगा दिया जहां पर कि यानी कि S हैट F होगा SPF टाइम्स HF। S हैट F को मैंने कर दिया SPF टाइम्स HF। तो यहाँ पर पहले केस में क्योंकि ये रिजॉल्वेबल है तो दूसरे केस में रिजॉल्वेबल है और तीसरे केस में मैंने ये 3 लो पास फिल्टर लगा दिए। और अब ये यहाँ तीनों पर लो पास फिल्टर लगाने पर मैंने ये देखा कि ये SF मुझे वापस मिल गया। SF ऐसा ही दिखता था, तो S हैट F असल में SF है। यहाँ भी S हैट F SF है, पर यहाँ पर लो पास फिल्टर लगाने के बाद मेरे पास जो कुछ आया S हैट F SF नहीं है। S हैट F SF नहीं है, मतलब कि मैं लो पास फिल्टर लगाने के बाद वापस वो सिग्नल नहीं ला पाया हूं जहां से मैं चला था। मतलब fs लेस देन 2w पर क्योंकि फ्रीक्वेंसीज रिजॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि fs लेस देन 2w पर मैं सैम्पलिंग के बाद ये नहीं पता लगा सकता कि कुछ एरियाज में कौन सी फ्रीक्वेंसी कहां पर आई थी या SF में असली किस फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड क्या था, मैं SF का स्पेक्ट्रम वापस नहीं ला सकता हूं। तो यहां पर सैम्पलिंग नहीं चली। आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर सैम्पलिंग का प्रोसेस फेल हो गया। तो सैम्पलिंग फेल्ड। आप ये कह सकते हैं कि fs लेस देन 2w पर सैम्पलिंग फेल हो गई। तो यहीं से हमारे पास सैम्पलिंग थ्योरम की स्टेटमेंट आती है। हाँ, तो ये सैम्पलिंग थ्योरम की स्टेटमेंट इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन मैं यहीं पर साथ साथ लिखूंगा। तो लेट xt be a band limited signal with xf equals 0 for f greater than w, then xt is uniquely determined by its samples xnt n equals 1 to n if f is greater than 2w। इसे अगर मैं
सीधी सादी भाषा, या इसे अगर मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करूं तो वो कुछ स्टेटमेंट ऐसे बनती है। अगर xt एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है, अगर xt एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है जहां xf इक्वल 0 f ग्रेटर देन w के लिए, जहां f ग्रेटर देन w के लिए xf 0 होगा, तब xt को उसके सैंपल्स xnts से वापस प्राप्त किया जा सकता है जब n इंटीजर है, जब n इंटीजर है और fs इक्वल्स 1/ts 2w से बड़ा है, या ts 1/2w से। जब fs इक्वल्स 1/2ts 2w से बड़ा है या ts 1/2w से कम है। तो ये सैम्पलिंग थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये हमें बताता है कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, और ये सैम्पलिंग थ्योरम की स्टेटमेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं। इस बार हमने सैम्पलिंग थ्योरम देखी है। अब हम अगले लेक्चर में इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि जिस HT की हमने बात की थी, जिस फिल्टरिंग की हमने बात की थी, वो टाइम डोमेन में हमें कैसी दिखती है। थैंक यू।